चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विजन IAS मैगजीन का अगला टॉपिक। इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन सुर्खियों में क्यों? एक्सिल नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट शटडाउन की घटना दर्ज की गई है, जो लगातार छठे साल दुनिया में सबसे अधिक है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में। इंटरनेट शटडाउन किसी विशिष्ट आबादी स्थान या इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान या रोक है। इसका मतलब है कि प्रभावित लोग वेबसाइटों तक नहीं पहुंच सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते या प्राप्त नहीं कर सकते और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते। 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन की संख्या 41% से बढ़कर 283 हो गई। ज्ञातव्य है कि 2022 में इंटरनेट शटडाउन की संख्या 201 थी। इंटरनेट शटडाउन के लिए उत्तरदायी कारण। राष्ट्रीय सुरक्षा। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया था, सामाजिक अशांति को बढ़ाने से रोकने के लिए। उदाहरण है कि 2008 में भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ के जश्न के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। धोखाधड़ी को रोकना। उदाहरण के लिए 2021 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन किया गया था। सुरक्षा और लोक व्यवस्था। उदाहरण के लिए मणिपुर में चल रही निर्जातीय हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया था। इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान। वर्तमान में इसे इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवाओं का निलंबन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवाओं के व्यवस्थाई निलंबन सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शामिल किया गया है। ये नियम एक क्षेत्र में पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर एक बार में 15 दिनों तक दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देते हैं। 1885 का अधिनियम केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग अलग प्रकार की दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लाइसेंस देने का अधिकार देता है। दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ राज्य गृह सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है। 2017 के नियमों के तहत केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समीक्षा समिति क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा करती है। अनुराधा बशीन बनाम भारत संघ एवं अन्य बार 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में आदेश दिया कि इंटरनेट पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का एक अभिन्न अंग है। इसलिए इस स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(2) के प्रावधानों से मेल खाना चाहिए। इंटरनेट शटडाउन के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। 2017 के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जा सकता है। इंटरनेट सेवाओं का निलंबन केवल अल्पकालिक अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश अनुपातिक के सिद्धांत की अवधि को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबन करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव। आर्थिक नुकसान। भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारण जनवरी से जून 2023 के बीच विदेशी निवेश के मामले में $118 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक दिन में के शटडाउन के परिणामस्वरूप 379 लोग बेरोजगार हो सकते हैं।
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इंटरनेट शटडाउन सूचना तक पहुंच को बाधित करता है। यह डिजिटल स्वतंत्रता व मौलिक मानवाधिकारों जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच को सीमित करता है। असमानता। इंटरनेट शटडाउन वंचित समुदायों को असंगत तरीके से प्रभावित करता है। इसके चलते वंचित समुदायों की राजस्व के नए स्रोतों और अवसरों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न होती है। ये मौजूदा अधिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है और न्याय संगत डिजिटलीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को कमजोर करता है। आपदा प्रबंधन। इंटरनेट शटडाउन के कारण संचार के अवरुद्ध होने से गर्मी वार्निंग जारी करने और बचाव या राहत से जुड़ी सूचना के प्रसार में बाधा पैदा होती है। इसके चलते आपदा जनित प्रभावों में और भी अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। वर्तमान में म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की स्थिति है, जिससे इसने चक्रवात मोर्चा मई 2023 के प्रभावों को और भी गंभीर बना दिया था। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शटडाउन ऑनलाइन सेवाओं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, स्वास्थ्य सेवा जानकारी आदि तक पहुंच बनाने में रुकावट डालता है। विरोध और हिंसा। इंटरनेट शटडाउन लोगों को बाकी दुनिया से अलग कर देता है, जिससे मन में संदेह की भावना और निराशा पैदा हो जाती है। इसके चलते हिंसा, हड़ताल, अवरोध, प्रदर्शन की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। मानवाधिकार का हनन। इंटरनेट शटडाउन जवाबदेहिता को सीमित करता है। ऐसा खासकर वहाँ देखने को मिलता है जहाँ हमलावर अपने द्वारा किए गए अपराधों जैसे हत्या, आगजनी, लिंग आधारित हिंसा जैसे आदि को छिपाने के लिए जानबूझकर व्यवधान पैदा करते हैं। आगे की राह। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर एक नज़र। समिति ने पब्लिक इमरजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मापदंडों को संहिताबद्ध एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफारिश की है। ज्ञातव्य है कि पब्लिक इमरजेंसी और सार्वजनिक सुरक्षा को 1885 के अधिनियम 2017 के नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। इंटरनेट शटडाउन में औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना है। गृह मंत्रालय ने साथ मिलकर दूरसंचार विभाग को इंटरनेट शटडाउन को हटाने के लिए स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। ऐसा करके शटडाउन की अवधि तय की जा सकती है। दूरसंचार विभाग DOT को जनता को कम से कम असुविधा पहुंचाने और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समग्र रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय OTT सेवाओं के उपयोग पर चयनित रूप से प्रतिबंध लगाने की एक नीति बनानी चाहिए। दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय को इंटरनेट शटडाउन के प्रभावों और सार्वजनिक सुरक्षा एवं पब्लिक इमरजेंसी से निपटने के लिए इसकी प्रभावशीलता पर एक अध्ययन करना चाहिए। सरकार को इंटरनेट यूजर्स को स्पष्ट रूप से इंटरनेट पर किसी भी तरह की रोक, प्रतिबंध या सेवा के बदलाव करने से पहले यह बताना चाहिए तथा शटडाउन की स्थिति और अवधि के बारे में नियमित रूप से अपडेट देना चाहिए। धन्यवाद।